क्वेश्चन संख्या 1 में 6 क्वेश्चन था, उसमें से 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को समझाए थे, उसमें से 2 क्वेश्चन आज और समझाने जा रहे हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों समझाने के बाद क्वेश्चन संख्या 1 में जितने क्वेश्चन हैं सब आप बना सकेंगे। तो चलिए क्वेश्चन संख्या 1 का चौथा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हल। x माइनस 2y माइनस 5z है, इसका वर्ग हमें ज्ञात करना है, यानी इसका होल स्क्वायर ज्ञात करना है, या इसको विस्तृत से लिखना है, विस्तार रूप से लिखना है। तो हम कैसे करेंगे? इसको बराबर का चिन्ह दे करके ऐसे एक मजबूला पृष्ठ देंगे और x जैसे के तैसे उतारेंगे और उसके बाद प्लस अपने मन से देंगे और इस माइनस 2y को जो है ना छोटा कोष्ठ में घेर करके लिखेंगे माइनस 2y, फिर प्लस अपने मन से देंगे और 5z माइनस 5z को एक कोष्ठ में हम घेर देंगे, छोटा कोष्ठ में घेर करके लिखेंगे और तब फिर मझोला कोष्ठ से घेर करके इसका होल स्क्वायर। अब जरा देखिए, चूंकि आपको सूत्र हम बताए थे उसमें यह था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी उसमें a के बाद भी प्लस था और b के बाद भी प्लस था, लेकिन यहाँ पहला पद के बदले बाद में माइनस है, दूसरा पद के बदले माइनस है। तो हम प्लस a प्लस बी प्लस सी के तौर पर बैठाने के लिए a प्लस अपने मन से लिए। a प्लस बी प्लस सी में क्या है? पहला पद a के बदले बाद में भी प्लस है, b जो दूसरा पद है उसके बाद भी प्लस है और तब c है। उसी तरह से पहला पद x हो गया, उसके बाद प्लस हो गया, फिर दूसरा पद यह हो गया, फिर उसके बाद प्लस हो गया, फिर तीसरा पद यह हो गया, उसके बाद होल स्क्वायर हो गया। अब इसको a प्लस बी प्लस सी के सूत्र पर हम बैठा सकते हैं। लिखेंगे चूंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसलिए क्या चिन्ह दे करके अब इसको यहां से यहां तक हम उतार देंगे, यानी मझोला कोष्ठ दे करके इसको हम उतार देंगे x प्लस, फिर इसको उतारेंगे कोष्ठ में माइनस 2y, फिर प्लस देंगे, फिर जो है माइनस 5z को कोष्ठ में लिख देंगे और मझोला कोष्ठ दे करके होल स्क्वायर होता है। अब देखिए तो यहाँ a के बाद प्लस है, यहाँ भी x के बाद प्लस है, यहाँ b के बाद प्लस है, यहाँ माइनस 2y के बाद प्लस है और यहाँ c के बाद कोष्ठ है, तो यहाँ जो है माइनस 5z के बाद कोष्ठ में जाएगा। बिल्कुल यह जैसे है प्लस के आधार पर a प्लस बी प्लस सी, ठीक उसी आधार पर इसको हमने बैठा है। अब जो है इसको हम आसानी से इस सूत्र को हल कर सकते हैं। हल करने के लिए इससे और इसकी तुलना हम करेंगे। a की जगह पर क्या है तो x है, b के जगह पर क्या है तो माइनस 2, केवल 2y लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। b जहां जहां इसमें मिलेगा उसकी जगह पर माइनस 2y लिखना। फिर c देखिए, c के बदले में यहाँ क्या है माइनस 5z है, जहां जहां इसमें c मिलेगा आपको माइनस 5z लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखिए हम लिखते हैं, a है तो a के बदले में हम x को लिखेंगे, x लिख देंगे, x स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह है इस चिन्ह को उतार देंगे, फिर b है ना तो b के बदले में हम क्या लिखेंगे माइनस 2y लिखेंगे, माइनस 2 और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे, फिर c स्क्वायर, तो c के बदले में हम क्या लिखेंगे तो c के बदले में माइनस 5z, तो माइनस 5z लिखेंगे और पावर 2 कर देंगे कोष्ठ में, उसके बाद प्लस का चिन्ह दे देंगे, फिर 2 उतारेंगे गुना a है तो a के बदले में हम क्या लिखेंगे x लिख दीजिए, फिर गुना b के बदले में क्या लिखिएगा -2 है,
-2y लिख दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह उतार दीजिए, फिर 2 उतारेंगे, फिर यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा है उस गुणा के चिन्ह को उतारेंगे, और फिर b है तो b के बदले में यहाँ पर जो -2y है उसको हम उतार देंगे, -2y, और फिर यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा है तो गुणा का चिन्ह देंगे, और c है तो c के बदले में -5z लिखेंगे, -5z। अब देखिए +2c बच रहा है ना, तो उसको यहां ले लेंगे, तो c के बदले में -5z गुना और a के बदले में x ले लेंगे। चलिए बराबर का चिन्ह करेंगे और इन सबों को अब हल करते चले जाएंगे। x² जैसे है वैसे उतार देंगे, इस प्लस के चिन्ह को उतारेंगे। अब क्या करेंगे, इस पुष्ट के अंदर जितनी संख्या है, अक्षर है, सबको 2 बार गुना करेंगे। जैसे माइनस है तो 2 बार गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं। अब 2 बचा तो 2 को हम 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, y को 2 बार गुना करेंगे y² हो जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह फिर उतारेंगे, फिर यहाँ कोष्टक में जितने हैं सबको 2 बार गुना करेंगे, यानी 25 z² हो जाएगा। उसके बाद इस माइनस को प्लस से गुना करेंगे, तो प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, इसको हम लिख देंगे, और तब 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और x को y से गुना करेंगे तो xy, इस तरह से इसको हम लिख देंगे। उसी तरह से इसको करेंगे, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, और प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इन तीनों को गुना करके एक साथ लिख देंगे, 2 दूना 4, 4 पचे 20, और y को z से गुना करेंगे तो yz हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हम आएंगे, ये माइनस को प्लस से गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 को 5 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, और z और x को गुना करेंगे तो zx हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से माइनस जहां भी हो उसको ऐसे ही हम बनाएंगे, a + b + c के तौर पर इसको बना करके तब उसे हल करेंगे या उसको जो है बनाएंगे। चलिए अब जो है एक क्वेश्चन संख्या 6 है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 में क्या है, चुके का चिन्ह दे करके जो सूत्र है उसको हम उतार देंगे, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। आप देखेंगे इसलिए का चिन्ह दे करके इसके बदले में हम किसको लिखेंगे, तो यहां पर जो संख्या है उसको हम उतार देंगे। एक चीज और देखेंगे, यहाँ जो है पहला पद और दूसरा पद के बीच में भी प्लस है, और दूसरा पद और तीसरा पद के बीच में भी प्लस का चिन्ह है। जैसे यहाँ पर दोनों पद के बीच में प्लस है और दूसरा और तीसरा के बीच में भी प्लस है, जैसे यहाँ पर दिया गया वैसे ही यहाँ पर, इसलिए इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ भी माइनस रहता, यहाँ भी माइनस रहता तो इसके समान हम परिवर्तित करते और तब सूत्र पर बैठा करते, लेकिन यहाँ सेम है, जो चिन्ह यहाँ दिया है वही चिन्ह यहाँ भी है, इसलिए इसको हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। a/b + b/c + c/a का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए तो c/d है, यहाँ हम लोग मिस कर रहे हैं, यहाँ d लिखेंगे। अब देखिए इसकी इससे तुलना कर लीजिए, यहाँ a है तो यहाँ a/b है, यानी इसमें जहां जहां a मिलेगा उसकी जगह पर a/b लिखेंगे। यहाँ देखिए b है तो यहाँ b के बदले में b/c है, यानी इसमें जहां जहां b मिलेगा उसकी जगह पर b/c लिखेंगे। और यहाँ c है तो c के बदले में क्या लिखा गया, c/d, यानी इसमें जहां जहां c मिलेगा उसकी जगह पर c/d लिखेंगे। बाकी पावर चिन्ह जैसे है वैसे ही हम दे देंगे। चलिए हम देखते हैं, यहाँ a है तो इसके बदले में a/b को उतारेंगे, और कुष्ठ में घेर करके स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस
बी है तो बी के बदले में हम क्या लिखेंगे, बी बट्टा सी, पोस्ट में गिर करके स्क्वायर कर देंगे। फिर सी स्क्वायर है तो उसके बदले हम सी बट्टा डी लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 2 लिखेंगे गुण, ए है ना तो ए के बदले में फिर ए बट्टा बी लिखेंगे। यहां गुना का चिन्ह छुपा है, गुना का चिन्ह लेंगे और बी के बदले में क्या लिखेंगे, बी बट्टा सी, बी बट्टा सी। फिर यह प्लस का चिन्ह हम यहाँ उतार देंगे, फिर 2 है तो 2 को उतार देंगे, फिर बी है तो बी के बदले में बी बट्टा सी लिखेंगे और सी है तो उसके बदले में सी बट्टा डी। फिर प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, 2 को उतार देंगे और सी है तो सी बट्टा डी लिखेंगे और ए है तो ए के बदले में ए बट्टा बी को हम उतार। आप देखिए इसको हल करने पर क्या, ए और बी दोनों को हम 2 बार गुना करेंगे ना तो ए स्क्वायर होगा, ए को 2 बार गुना करेंगे और बी को 2 बार गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। उसी तरह से बी और सी को हम 2 बार गुना करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर। उसी तरह से सी और डी को हम 2 बार गुना करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उसके बाद इस चिन्ह को हम उतार देंगे, यहाँ जो कटने वाला होगा उसको घटाएंगे, ए बी से भी कट जाएगा, 2 बचेगा और ऊपर ए बचेगा, ए लिखेंगे और नीचे सी बचेगा तो सी उतार देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये सी से सी कटने वाला है, प्लस का चिन्ह दे करके 2 को उतारेंगे, ऊपर बी है बी लिख देंगे और नीचे डी है तो डी उतार देंगे। फिर प्लस का चिन्ह उतारेंगे और यहाँ देखेंगे कटने वाला नहीं, सी और बी कट नहीं सकता, ए और डी नहीं कट सकता है तो 2 को जो कहते हैं उतार देंगे और ऊपर वाला को गुना करेंगे तो ए सी होगा और नीचे वाला को एक साथ गुना करेंगे तो बी डी होगा। यही आपका इस तरह से आपका 6 नंबर क्वेश्चन भी हल हो गया। अब आगे जो है आपको क्वेश्चन संख्या 2 बोर्ड पर उतार करके और उसको हम समझा काम और करेंगे। यदि मान लीजिए कि इसमें का और कोई हिसाब नहीं बनता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन नंबर जरूर भेजेंगे। क्वेश्चन संख्या 2 और 3 दोनों एक जैसा है, इसमें से 2 को अगर बतला देते हैं तो 3 आप स्वयं बना सकेंगे। चलिए 2 को हम देखते हैं। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग हल किए हैं, आप लोग याद करेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आपको मिला होगा, एक्स वाई जेड का मान इसमें भर करके इसका हल करना है, इसे इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनना है। हल लिख करके इस क्वेश्चन को यहाँ उतार देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 वाई स्क्वेयर प्लस 9 जेड स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस 12yz प्लस 6xz। अब देखिए तो इस क्वेश्चन में x का मान है 8, यानी इसमें जहां जहां x मिलेगा उसके जगह पर हम 8 लिखेंगे। फिर y का मान 7 दिया है, इसमें जहां जहां y है उसके जगह पर हम 7 लिखेंगे और यहाँ z का मान 6 है तो इसमें जहां जहां z होगा उसके जगह पर हम 6 लिखेंगे और फिर इसे हल कर देंगे। तो चलिए x है तो x के जगह पर हम 8 लिखेंगे, पावर 2 है तो पावर 2 कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे, 4 लिखेंगे, यहाँ गुना का चिन्ह छुपा है गुना का चिन्ह दे देंगे और y है तो y का मान इसमें से देख लेंगे कितना है, 7 है तो y के बदले में 7 लिख देंगे और पावर 2 है तो पावर 2 कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह दे करके 9 लिखेंगे, गुना का चिन्ह छुपा है तो गुना का चिन्ह देंगे और z के बदले में जो z का मान है वहां पर 6 उसको हम लिखेंगे z के बदले में और पावर 2 को जैसे है वैसे फिर प्लस का चिन्ह दे करके 4 लिखकर और x और y का मान बैठाएंगे। x का मान 8 है और y का मान 7 है, फिर प्लस का चिन्ह दे करके 12 उतारेंगे और y और z का मान देखेंगे कितना है उसको लिख देंगे 7 और z के बदले 6 हो जाएगा, फिर प्लस 6 होगा और x के बदले में हम 8 लिखेंगे और z के बदले में हम 6 लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं
जितना घात वाला काम है उसको पहले हम करेंगे, बाकी सबको जैसे के तैसे उतार देंगे। देखेंगे यहाँ 8 का घात 2 है तो 8 को हम 2 बार गुना करेंगे 64 हो जाएगा, प्लस 4 को ज्यों का त्यों उतार देंगे, और 7 का घात 2 है तो 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे, 9 को उतार देंगे, और 6 का घात 2 है तो 6 को 2 बार गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह दे देंगे और इन सबों को हम गुणा करके लिखते चले जाएंगे। अब देखिए 8 चौके 32, यानी 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 32 होगा, और 32 में हम 7 से गुणा कर देंगे। 7 दूना 14 का 4, हासिल में 1, 7 त्रिके 21, 1 22, यानी 224 हो गया। फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर इन तीनों को गुणा करेंगे। 12 सते 84, और 84 को किससे गुना करेंगे 6 से, तो 6 चौके 24 के 4, हासिल में 2, 6 8 48, 2 50, यानी 504 हो गया। फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर इन तीनों को गुना करेंगे। 6 में 8 से गुना करेंगे तो 48 होगा, और 48 में 6 से गुना कर देंगे। 6 8 48 के 8, हासिल में 4, 6 चौके 24, 4 28, यानी 288 हो गया। 288 लिख डालेंगे। अब देखिए तो ये 64 ज्यों का त्यों उतार देंगे। इन दोनों को क्या करना हो, अस्पष्ट है, गुणा का चिन्ह है इसलिए गुणा करेंगे। 4 9 36 के 6, हासिल में 3, 4 चौके 16 3 19, 196 हो गया। फिर इस चिन्ह को उतार देंगे और फिर इन दोनों को गुणा कर देंगे। 9 6 54 के 4, हासिल में 5, और 9 त्रिका 27 5 32, 324 हो जाएगा। बाकी सबको ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब देखो इन सबों के बीच में प्लस का चिन्ह है, इसलिए सबको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 4 30 के 0, हासिल में 3, 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 9 24, 24 34 के 0, हासिल में 3, 3 2 5, 5 10, 2 12, 3 15, 1 16, यानी 1600 हो गया। यही आपका आंसर। इस तरह से आप तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी हल कर सकेंगे। चलिए इसके बाद हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या 4 5 6 जो है एक जैसा है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं 4 नंबर। इसी के आधार पर 5 और 6 आप बनाने की कोशिश करेंगे, और जो नहीं बनेगा उसको व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4 कैसे हल होगा। x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया हुआ है 12, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी दिया है 64। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात करना है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है इसका वर्ग ज्ञात करेंगे। लिखेंगे चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। रफ कर लेंगे आप कहीं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca होगा। ठीक उसी तरह से इसको हम करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें जरा देखिए a के बदले में x है, b के बदले में y है, c के बदले में z। तो जहां जहां इसमें a होगा उसकी जगह पर हम x लिखेंगे, जहां जहां b होगा y लिखेंगे, और जहां जहां c होगा वहां z लिखेंगे। तो चलिए लिखते चले जा रहे हैं। x स्क्वायर होगा, a y स्क्वायर हो जाएगा, a c के बदले z स्क्वायर हो जाएगा, a 2xy हो जाएगा, ये 2yz हो जाएगा, और यह हो जाएगा 2zx। अब इसी चीज को यहाँ पर होता है प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx
हो गया। अब देखेंगे इसके बाद मान दिया हुआ है आपको, देखिए तो x प्लस वाई जेड, वाई प्लस जेड बराबर 12 क्या है, बराबर है, तो इसके बदले में हम 12 लिखेंगे और स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तीनों को मिला करके मान 64 दिया है, तो इन तीनों के बदले हम 64 लिखेंगे। और ये तीनों जो है इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स बचेगा। अब देखिए तो इसको हम 2 बार गुना करेंगे तो 144 होगा, और 64 को इधर पक्षांतर करेंगे तो -64 होगा, और बाकी जो है ज्यों करते होगा जेड एक्स हो जाएगा। अब देखिए तो इसको हम घटा लेंगे, 4 में से 4 गया, 14 में से 6 गया, बराबर, और 2 इधर गुना है तो इधर आकर के भाग हो जाएगा, बाकी उधर जाएगा। अब देखिए तो कट जाएगा, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 40 हो गया, यही हमको निकालना। चलिए इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी क्वेश्चन है उसे हल करें।